सोइल। सबसे पहला वर्ड ही आता है कि सोइल होता क्या है। मतलब हम अभी तक जितने भी टॉपिक कर रहे हैं यही होता है कि सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, व्हाट, यही कि सोइल क्या होता है। तो सिंपल सा वर्ड है। हमने एक टॉपिक किया था नाइन्थ के अंदर, एयर, किया था ना, किया था। जब हम क्या बोलते थे, एयर क्या है, हम बोलते थे मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर है, सेम कंसेप्ट है सोइल का। जैसा एयर वैसे ही सोइल। सोइल क्या है, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स का मिक्सचर होता है ना, तो हम वो क्या बनता है, सोइल। उसको हम नॉर्मली सोइल बोलते हैं कि सोइल क्या होता है, एक मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया कि सोइल क्या होता है। सिंपल है कि एक बहुत सारे मिनरल्स का कंसंट्रेशन होना, एक साथ इकट्ठा होना, उसको हम सोइल बोलते हैं। नो प्रॉब्लम। अच्छा, ध्यान से सुनना। धीरे 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 हम लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे, आज ही धीरे धीरे। और ये मैंने क्यों बोला कि 11th के लिए 12th के लिए क्यों जरूरी है, अभी देखना पता लगेगा कि जियोग्राफी असल में कैसे होती है, क्या मतलब असल में जो सीखने वाला कंसेप्ट होता है ना जियोग्राफी में, वो यही है। देखना, हमको ये पता है कि वोल्केनो को हम जानते हैं कि हमारे अर्थ से वोल्केनो निकलते हैं। ठीक है, वोल्केनो से हमको ये पता है कि लावा निकलता है। एक होता है मैग्मा, एक होता है लावा। मैग्मा जब वो अर्थ के इनसाइड में है, ठीक है, ये अर्थ के इंटीरियर पोर्शंस के अंदर है, तो उसको हम मैग्मा बोलते हैं। जब वो मैग्मा वोल्केनो के थ्रू बाहर आता है, अर्थ के आउटसाइड पर आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लावा। सिंपल है। तो ठीक है, आपको ये पता है कि वोल्केनो से लावा मिलता है हमें। ठीक है, जब लावा ठंडा होता है, कूल डाउन होता है, लावा ठंडा होगा, सॉलिड पोर्शन में आएगा, तो हम उसे बोलते हैं रोक। तब बनती है रोक। ये ध्यान रखना कि वोल्केनो से मिला लावा, लावा जब ठंडा होगा और किसके अंदर टर्न करेगा, सॉलिड स्टेट के अंदर, टर्न्ड इनटू सॉलिड स्टेट। ठीक है, ज्यादा सॉलिड होगा तो हम बोलेंगे उसको रोक। क्या ये इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन हमको ये भी पता है कि रोक जब टूटती है ना, ब्रेक डाउन होती है, व्हेन rocks ब्रेक डाउन, टूटती है, तो क्या बनता है, तो हम बोलते हैं कि सोयल बनती है। ये आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा और इवन अभी भी यही पढ़ोगे। सिंपल है, ध्यान देना, बहुत 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 जरूरी कंसेप्ट है। मतलब दिमाग खोल देगा आपका जियोग्राफी से रिलेटेड। हर चीज आप रिलेट करना स्टार्ट कर दोगे एक दूसरे के साथ। 1 घंटा दे दो मुझे, उसके बाद देखना आपको कितनी नॉलेज होगी सोयल से रिलेटेड। बुक अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट को सुधारने की कोशिश हो रही है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे सोयल। हमने पढ़ा सोयल होता है मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, कि बहुत सारे मिक्सचर हैं, उन वो जब इकट्ठे होते हैं तो उसको हम सोयल बोलते हैं। अब आप एक मुट्ठी सोयल उठाओगे, मिट्टी उठाओगे, तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं। दिखेंगे नहीं, मतलब मिनरल्स होते हैं, नॉर्मल है। तो हमको ये भी पता है कि वोल्केनो, हमारे इंटीरियर से वोल्केनो होते हैं और वोल्केनो से लावा निकलता है। अच्छा, लावा जानते ही हो, जब लावा ठंडा होता है, कूल डाउन होता है, तो वो रॉक बनता है। मतलब ये कि जब अगर हम लावा की सॉलिडिफिकेशन कर दें, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दें, तो वो रॉक बन जाएगा। और रॉक जब टूटती है अलग अलग कारणों से, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस फॉर द ब्रेकिंग अप ऑफ सोइल।
जब रोक टूटती है तो उसको हम सोयल बोलते हैं। सिंपल। कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि सोयल कैसे बनती है, कि रोक के टूटने से। एक कॉमन आइडिया, नॉर्मल। जरा ध्यान देना, ये रोक जब टूट रही है यहाँ से, ये रोक यहाँ से टूट के सोयल बन रही है, तो टूटने में कोई फैक्टर तो लगा होगा, कोई तो कारण, कोई रीजन तो रहा होगा कैसे टूटी। एक चट्टान है, अगर उसको तोड़ना है तो उसके ऊपर कुछ कोई तो रीजंस होंगे कि हाँ टूट रही है कैसे। जैसे आपने देखा होगा, हम पाइप से पानी जब आगे देते हैं, पौधों में लगाते हैं, तो हम ऐसा जब खेलते भी हैं, इवन हम गर्मी चल रही है और खेलते हैं, हम आगे ना पाइप का जो सर वो होता है ना, हम आगे जो ओपन एरिया होता है, हम उसके हाफ पे ना अपनी अंगूठा लगा देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वेदरिंग। सही बात। हाँ वही समझा रहा था, कि हम हाफ जो उसका सरफेस होता है उस पर अंगूठा लगाते हैं, पानी तेज निकलता है। जब पानी तेज निकलता है तो आप देखोगे, वो अगर आप सोयल में डालते हो तो वो सोयल बिखरना शुरू करती है, टूटना शुरू करती है। मतलब सोयल में भी आप देखोगे कि रास्ता बनना स्टार्ट होता है पानी के लिए। यही ऐसा ही होता है। एक मिट्टी के पत्थर होगा ना, उस पे अगर आप जोर से कोई भी प्रेशर लगाओगे, पानी का, विंड का, इवन क्लाइमेट का, एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेशर्स होते हैं अलग अलग, उसके अगर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो उससे हमको पता है कि रोक टूटेगी, जिससे सोयल बनती है। अच्छा ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ भी सकता है एक नंबर में, कि वेदरिंग क्या होती है। वेदरिंग का मतलब होता है कि जब रोक टूटती है, ब्रेकिंग अप ऑफ रोक, एक सिंपल सी, जब रोक टूटती है और सोयल में कन्वर्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग। प्रोसेस होता है एक वेदरिंग का, ठीक है। अलग अलग कारण हो सकते हैं, वो हमें अभी नहीं देखना है, वो आपको पता भी है, पानी से हो सकता है, विंड चली, जैसे हम देखते हैं कि आंधी आती है, एक जगह से हवा, बहुत तेज हवा एक जगह से मिट्टी को दूसरी जगह लेके गई, ठीक है, विंड हो सकती है। और विंड हो गया, पानी हो गया, सनलाइट हो गया, क्लाइमेटिक प्रेशर हो गया, और अदर अदर फैक्टर्स होते हैं, वो बात की बात है। ये आपको शायद समझ में आया हो, ठीक है, कि वोल्केनो से हम सोयल तक पहुंचे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ। ग्रेवल, ठीक है। सैंड, सिल्ट, देन क्ले। अब ये तो हमने सुने तो हैं ये वर्ड, कभी ना कभी तो ये वर्ड सुने हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या। ठीक है, पता नहीं क्या है ये। सिल्ट क्ले से तो हम खेलते ही हैं, पता नहीं क्या है ये। अच्छा, सैंड को हम बोलते हैं रेता, बोलते हैं रेत, बोलते हैं क्ले। जैसे सिल्ट होता है गाद, मतलब जब आपने देखा होगा, जब घर बन रहा होता है, तो कई बारी क्या है, कुछ चीजें मिट्टी से बनती है, मिट्टी जरूरी होती है, तो मिट्टी लेकर वो पानी मिलाते हैं, जब वो मिक्सअप करते हैं, तो वो एक बहुत ही ना एक ऐसी मिट्टी बनती है जिसको हम खेलते हैं, जैसे हम पानी पानी कर देंगे, एकदम चिकनी मिट्टी बोलते हैं जिसको हम, तो एकदम खेलने वाली, तो उसको हम बोल सकते हैं सिल्ट, जिसको हम बोलते हैं गाद हिंदी में। सैंड को हम बोलते थे रेता। क्ले तो आप जानते ही हो। तो देखना, इनमें ना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इनमें डिफरेंस कोई ना कोई तो होगा। इनका डिफरेंस है पार्टिकल साइज का। ये क्या हो गया, पार्टिकल साइज, मतलब कि अगर मिट्टी है, अगर उसके अंदर के पार्टिकल ज्यादा बड़े हैं, पार्टिकल मतलब उसके जो कण हैं वो बहुत लार्ज हैं, तो वो हो जाएंगे ग्रेवल में, मोटे कण वाली मिट्टी। उससे थोड़े कम है तो सैंड हो जाएगा, उससे थोड़े कम है तो सिल्ट हो जाएगा, बिल्कुल ही कम है तो क्ले हो जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया।
कि हम पढ़ रहे थे सोयल, हमने पढ़ा कि हमारे सामने कुछ अलग अलग नेम्स भी आते हैं। सिंपल सी बात, अगर मिट्टी के कण, पार्टिकल्स ज्यादा बड़े हैं तो हम उसको बोलते हैं ग्रेवल, उससे छोटे हैं सैंड, उससे छोटे हैं सिल्ट, एंड अगर उससे भी कम साइज के पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल कम, वो होता है क्ले। क्या ये पॉइंट समझ में आया है, यस और नो? कहीं यहाँ दिक्कत ना हो, क्योंकि यही हम फिर आगे आपको पता लगेगा अभी धीरे धीरे ये क्या खेल हो गया। यस और नो जल्दी से बताओ, क्योंकि बहुत जरूरी है, यहीं से खेल पड़ जाएगा फिर आगे। ये समझ में आया सभी को? सभी को बहुत जरूरी है। वंस अगेन, ठीक है, थोड़ा गौर किया करो, कोशिश किया करो जल्दी से कवर करने की, कोई बात नहीं, हम तो 10 बारी भी समझेंगे। सुनना, अगर मिट्टी के पार्टिकल साइज, अगर उसके अंदर के पार्टिकल मतलब कण, अगर वो मोटे हैं, मतलब उसका जो पार्टिकल साइज है, अगर वो बड़े बड़े पार्टिकल है ऐसे, ठीक है, तो हम उसको बोल देंगे ग्रेवल। अगर मान के चलो इससे थोड़े कम साइज के पार्टिकल है इस तरीके के, हम उसको बोल देंगे सैंड। अच्छा उससे कम हो गए, बिल्कुल छोटे छोटे, हम उसको बोल देंगे सिल्ट। अच्छा उससे कम कर दिए, बिल्कुल मिनिमम, बिल्कुल, उसको बोल देंगे क्ले। तो इनके बीच में डिफरेंस है पार्टिकल साइज का, कि मतलब क्ले जिसमें बिल्कुल ही कम पार्टिकल साइज, जिनका बहुत ही छोटे हैं, ठीक है, सिल्ट थोड़े से क्ले से बड़े। अगर आपको कोई पूछ लेना कि भाई आप कैसे कह सकते हो, बताओ साइज बताओ, किस साइज पे बताओगे, तो ये कंसेप्ट चलता है नॉर्मल सी, कि अगर सैंड है, ठीक है, तो सैंड आपको मिलेगी 0.05 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक, हम मिलीमीटर में नापते हैं इसको, ठीक है। तो ये ज्यादा हार्ड वो नहीं करना है आपको, समझ आए तो ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये जानना है कि सैंड का पार्टिकल साइज नॉर्मली हमको देखने को मिलता है 0.05 से 1 मिलीमीटर तक। अच्छा उससे बड़ा होगा तो ग्रेवल में आ जाएगा, उससे छोटा, जैसे कि मान के चलो कि 0.05 से 0.005 तक हमको क्या मिलता है, सिल्ट मिलता है। अगर उससे छोटा हो गया तो वो क्ले होगा। नॉर्मल है, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम। सर ये जरूरी क्यों है, क्यों बता रहे थे ये कारण, कि ये क्यों बता रहे हो, इसमें ऐसा क्या है? ध्यान से सुनना, मैं आपको एक कंसेप्ट करवा रहा हूँ, ध्यान से, यहां से खेल घूम जाएगा। ठीक है, आपने लावा का नाम सुना होगा? हाँ बिल्कुल, हाँ हम तो जानते हैं लावा, इतने इंटेलिजेंट हैं हम, सब कुछ जानते हैं। लावा ना दो तरीके का होता है, ये ध्यान रखना। आप 10th 11th 12th आफ्टर दैट कोई भी स्टडी करोगे, अगर जियोग्राफी आपके पास है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपकी जियोग्राफी को इन्हांस कर देंगे टोटली, ठीक है। लावा दो तरीके का होता है, एक होता है एसिडिक लावा, एक होता है बेसिक लावा, ठीक है। एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक। सर हम तो पढ़ रहे थे सोयल, आप पढ़ा रहे हो लावा, ये समझ में नहीं आया हमको चल क्या रहा है। हम तो सोयल करने वाले थे, आप लावा पर ले आए, इसका क्या मतलब? देखते हैं, अब देखो जरा, ये आपको एक मिनरल दिख रहा होगा, ठीक है, ये पता है क्या है? इसको बोलते हैं सिलिका।
ठीक है, ये है सिलिका। सिलिका ना एक ऐसा मिनरल है जो बहुत हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। मतलब इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है टूटेगा ही नहीं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है कि जो टूटे ना, मतलब टूटता है लेकिन बहुत धीरे धीरे, और बहुत हार्ड होता है। क्रिस्टलाइन ज्यादा होता है। क्रिस्टलाइन मतलब उसका जो पार्टिकल होगा ना, बहुत ज्यादा हार्ड होगा। क्या ये बात समझ में आई? सिलिका एक मिनरल होता है जो बहुत ज्यादा क्रिस्टलाइन नेचर होता है, ज्यादा हार्डिश पोर्शन ज्यादा होता है, ये टूटता नहीं है जल्दी से। हम्म। अच्छा, इसका एक तो पॉइंट ये याद रखना है, आपको पूछेगा नहीं। अभी इससे रिलेटेड आपको जो समझ में आएगा ना, अब देखना। एक तो आपको ये अभी माइंड में रखना है कि ये हार्ड बहुत होता है, टूटेगा नहीं जल्दी से। इससे रिलेटेड दूसरा कंसेप्ट कि ये व्हाइट कलर में दिख रहा है आपको। हाँ सर, ये तो हमें दिख ही रहा है, व्हाइट कलर का है। ठीक है। हम्म। ये बात अच्छा, ये सिलिका से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं कि सिलिका हार्ड होता है और व्हाइट कलर का होता है। अब ये हार्ड क्यों होता है भाई? ये मैं क्या करूं, नेचर ने बनाया। अब इसके ये डिफरेंट होता है, फिर मतलब ये समझेंगे कि वो ज्यादा डीप में हो जाएगा कि हार्ड क्यों होता है, क्रिस्टलाइन क्यों होता है। आप ये बताओ कि कोई वाइट कैसे हो गया, ये कैसे, वो फालतू के कंसेप्ट है। हमको सिर्फ इतना समझना है कि हार्ड होता है और वाइट होता है। एसिडिक लावा होता है ना जो, इसके अंदर सिलिका का कंटेंट पता है कितना होता है? इसके अंदर कितना सिलिका होता है? 70 to 80%। ओ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। सिलिका वाइट कलर का होता है, हार्ड बहुत होता है। ठीक है। बेसिक लावा होता है ना, इसके अंदर सिलिका का कंटेंट पता है कितना होता है? जस्ट 30 to 40%। ये हमको समझ में आ रहा है कि हम ये लिख सकते हैं कि अगर कोई ये लावा है एसिडिक लावा, तो मतलब इसमें सिलिका ज्यादा मिलेगा, मोर, हाई, हाई सिलिका। ठीक है, ये है, तो इसमें सिलिका का कंटेंट कम मिलेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी के अभी, कोई दिक्कत ना हो जाए बाद में। ठीक है, कि हमने पढ़ा लावा। लावा दो तरीके का, एसिडिक और बेसिक। सिलिका का कंटेंट ज्यादा, बेसिक में सिलिका का कंटेंट कम। अभी अभी वेट वेट वेट, उसमें नहीं जाना है किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। आपको सोयल, अभी हम आगे वो पढ़ेंगे, आगे नहीं भागना है। जो पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं है, वो नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर आगे भागोगे ना, फिर मैं वो पॉइंट समझाने लगूंगा। एक प्रोसीजर होगा ना धीरे धीरे समझने का, वो धीरे धीरे माइंड में आएगा, कंसेप्ट बैठेगा, समझ में आएगा। देखना, एसिडिक लावा होता है जिसके अंदर सिलिका ज्यादा होता है, बेसिक लावा जिसके अंदर सिलिका कम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये किसी भी लावा के अंदर उसका सिलिका का कंटेंट अगर ज्यादा है, मतलब वो एसिडिक लावा से कोई रोक बनेगी। हमने ये पढ़ा कि लावा जब ठंडा होगा तो रोक बनेगी, इसका मतलब बेसिक लावा से रोक बनेगी और एसिडिक लावा से रोक बनेगी, दोनों से बनेगी। अब अगर एसिडिक लावा से रोक बनती है क्योंकि उसके अंदर सिलिका का कंटेंट ज्यादा है, तो हम ये मान सकते हैं कि वो थोड़ी लाइट कलर में देखने को मिलेगी। मतलब कंपेयर देन बेसिक लावा से ये हो सकता है थोड़ी डार्क कलर में देखने को मिले। कलर इसका थोड़ा थोड़ा डार्क देखने को मिलेगा, इसका लाइट कलर थोड़ा देखने को मिलेगा। यही है, सिंपल। क्योंकि व्हाइट कलर ज्यादा हो गया, लाइट होगी। इतनी लाइट नहीं, मतलब लाइट थोड़ा सा कंपेयर देन इसके। ठीक है।
ठीक। ठीक, ये भी समझ में आ गया। एसिडिक लावा से कोई रॉक बनती है तो वो मोस्टली आपको थोड़ी सी लाइटर मिलेगी कंपेयर देन बेसिक लावा से, क्योंकि इसके अंदर सिलिका का कंटेंट ज्यादा है। अब सिंपल मेरे को एक एग्जांपल बताओ, जरा सोच के बताना, कि अगर मैं कोई हार्ड चीज को तोड़ रहा हूं तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब मैं यहाँ टाइम दे देता हूँ आपको, ए और बी दे देता हूँ, ठीक है, आप बताना मुझे, इसको टूटने में ज्यादा टाइम लगेगा या इसको टूटने में ज्यादा टाइम लगेगा। कि अगर सिलिका का कंटेंट ज्यादा है, अगर उसको तोड़ेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, या फिर जिसके अंदर सिलिका का कंटेंट कम है उसको तोड़ेंगे तो उसके अंदर ज्यादा टाइम लगेगा। किसके अंदर ज्यादा टाइम लगेगा? हाँ, ए को टूटने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सिंपल है। जी बिल्कुल। ठीक है, इसका मतलब अगर इससे कोई सोयल बन रही है, ध्यान से, इससे कोई सोयल बन रही है, एसिडिक लावा को टूटने में ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब बहुत हार्ड है, जल्दी से नहीं टूटेगी, और टूटेगी भी ना तो पहले पहले बड़े पत्थरों में टूटेगी। तो इसका मतलब एसिडिक लावा से कोई सोयल बन रही है, वो हम ये कह सकते हैं कि वो ज्यादा, उसके जो ग्रेन्स होंगे ना, ग्रेन्स मतलब उसके पार्टिकल्स, वो ज्यादा लार्ज होंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आया क्या? बताओ। और अगर इसको टूटने में जल्दी टूट जा रही है क्योंकि हार्डिश थोड़ी कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि इससे कोई सोयल बनेगी, उसके ग्रेन्स मिलेंगे ना हमको, वो थोड़े स्मॉल साइज के मिलेंगे। हाँ, ये समझ में आना जरूरी है, यहां से खेल पलटेगा अभी। अभी देखना हम, मतलब आपको खुद को ऐसे धीरे धीरे ना और सब समझ में आएगा और मजा आएगा। क्या बात है, जियोग्राफी इतने भी हमने तो सोचा नहीं था इतनी मजेदार है। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है अच्छे से समझाने की। 2 बारी 3 बारी एक टॉपिक को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सुनना, एसिडिक लावा, सिलिका ज्यादा, हमने पढ़ा, लाइट कलर होता है, हार्ड ज्यादा होता है। क्योंकि हार्ड ज्यादा है तो इससे कोई सोयल बनेगी तो उसके ग्रेन्स मिलेंगे ना, वो लार्ज में मिलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है। अच्छा, इससे कोई सोयल बन रही है तो उसके ग्रेन्स मिलेंगे, वो स्मॉल साइज में मिलेंगे कंपेयर देन, हम बात कर सकते हैं किसी और, अ, जो रेस्ट ऑफ द इससे बन रही है जो, ठीक है। आ जाओ इस पे। तो अगर मैं इस साइड की ओर मूव करूंगा, मैं यहां से इस इस साइड की ओर मूव करूं, एक मैं यहां से इस साइड की ओर मूव करूं, इसका मतलब, इसको फिर से करते हैं, ठीक है, सुनना ध्यान से। हमने लिखा, क्योंकि स्पेस कम था ना, ग्रेवल, फिर हमने लिखा सैंड, सिल्ट, क्ले। चलो, अगर मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ इस ओर मूव कर रहा हूँ, एक मैं यहाँ हूँ और इस ओर मूव कर रहा हूँ, ठीक है, दो तरीके हैं हमको इधर और उधर जाने में। अगर मैं इस साइड मूव कर रहा हूँ तो हमको ये साफ साफ देखने को मिलेगा कि यहाँ सोयल का नेचर होगा ना, जो मिट्टी का नेचर होगा वो सैंडी नेचर होगा। सैंडी नेचर क्या होता है ये? सैंडी नेचर का मतलब कि आपको यहाँ पार्टिकल्स दिखेंगे ना, वो लार्ज दिखेंगे, लार्ज ग्रेन्स, ठीक है। और अगर मैं इस ओर मूव करता हूं तो यहां मेरे को फाइन ग्रेन देखने को मिलेगा। फाइन ग्रेन्स का मतलब बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स। हाँ, तो फिर आगे बताओ, इतना तो हो गया।
लार्ज ग्रेन्स होंगे ना, अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये है सबसे इंपॉर्टेंट। और अगर फाइन ग्रेन्स होते हैं, मतलब पत्थर बड़े बड़े हैं, ये लो जी, ये ले, ये छोटे छोटे हैं, ठीक है, ये है। अगर पत्थर बड़े हैं तो आपको, मतलब हम सोयल की बात कर रहे हैं, तो आपको उस सोयल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या मिलेगी? लेस। मतलब अगर पत्थर बड़े हैं तो पानी निकल जाएगा उसमें से, रिटेन नहीं कर पाएगी सोइल, उस पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। हम्म। अगर पत्थर बड़े होंगे तो पानी बीच में से निकल जाएगा। जितना छोटा पत्थर, पानी उतना रिटेन करेगा वो। तो यहां से ये समझ में आया कि अगर लार्ज पत्थर ग्रेन्स होंगे कोई भी सोइल के, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब वो मिट्टी पानी को रोक पा रही है या नहीं, वो मिट्टी पानी को होल्ड करके रख पा रही है या नहीं, वो मिट्टी पानी को रिटेन करके रखती है या नहीं, तो वो कम करेगी। क्योंकि बड़े पत्थर है, नहीं काबू में आएगा, पानी निकल जाएगा। फाइन ग्रेन्स होंगे तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा मिलेगी या कम? मोर। अब बताओ, क्या यहां तक सभी को समझ में आया कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, किस तरीके से मिट्टी अपना रंग दिखाती है? रीजन क्या है भैया? अभी हम पढ़ेंगे ना मिट्टी को, अब आपको समझ में आएगा। जब हम मिट्टी को आगे पढ़ेंगे ना, टाइप्स पढ़ेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। सभी को समझ में आया कि हाँ, यहाँ तक सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर एक को भी प्रॉब्लम हुई फिर दिक्कत हो जाएगी। हमको एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करना है ना, जहाँ सभी के लिए जगह हो, कोई पीछे ना रहे। ठीक। मैं ये मानकर चलता हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। जिसको नहीं आया होगा वो नो लिख सकता है। ठीक। अभी तक हमने क्या पढ़ा? लावा दो तरीके का, सिलिका, लेस सिलिका। सिलिका लेस है, यहाँ मोर है। सिलिका व्हाइट कलर का होता है और हार्ड होता है, तो इसीलिए इसके अंदर लार्ज ग्रेन्स देखने को मिलेंगे। ये स्मॉल नेचर का होता है, यहाँ सोइल ग्रेन्स जो मिलेंगी। तो इसका एक एग्जांपल है इस सोइल का, क्योंकि इस सोइल में आपको जो रॉक मिलेगी ना, वो बेसाल्ट रॉक मिलेगी। ये आपको याद रखना है, कुछ चीजें याद करने की भी होती हैं। ठीक है। यहाँ जो रॉक मिलेगी ना, वो आपको मिलेगी ग्रेनाइट। ठीक है, रॉक बता रहा हूँ फिर से। और अदर और भी बहुत होती हैं, मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल बताया। ये आपको याद रखना है। बेसाल्ट, बेसाल्ट एक मिनरल होता है एक टाइप का, एक रॉक होती है। ठीक है, बेसाल्टिक उसमें ज्यादा मिलता है, ये याद रखना है जस्ट। कि ग्रेनाइट, आप बोलते हो ना ग्रेनाइट से ये बनता है ये बनता है, वैसे ही बेसाल्ट होता है। मिनरल होते हैं अलग अलग, जैसे सिलिका है वैसे ही कुछ और मिनरल है। ठीक है, ग्रेनाइट होता है, आपने ग्रेनाइट का नाम सुना होगा। ऐसे ही बेसाल्ट एक मिनरल होता है, ये याद रखना। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। सर ये सोयल हमें सिर्फ ये इतना ही काम का है क्या, कि मैं सोयल पढ़ ली और खत्म? ये क्यों पढ़ा रहे हो आप लावा, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? सोचना, मैंने आपको फिर से बताया, हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो होल ऑफ द टॉपिक को कवर करेगा। हम ज्यादातर, आप में से फार्मिंग करते होंगे, तो फार्मर्स हैं,
तो फार्मर्स हैं तो हमको ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी क्रॉप्स लगानी है। हम्म? क्योंकि हमारे यहाँ वही 2-3 क्रॉप्स के आसपास खेती होती है, वही घूमती रहती है बस। सुनना कैसे? हमने ये पढ़ा कि रोक होती है ना, वो सबसे बड़ा एक फैक्टर होती है सोइल फॉर्मेशन में। कि अगर सोइल को बनने में कोई सबसे बड़ा फैक्टर है तो वो रोक हो सकता है। ऐसा नहीं है, अदर भी नहीं है। मतलब रोक से ही सोइल बनेगी। ठीक है। जब मतलब रोक किस पे डिपेंड करती है कि कूलिंग कैसे हो रही है उसकी, कूल डाउन कैसे हो रहा है, कितना जल्दी हो रहा है या कितना कम हो रहा है। ठीक है। कि रोक तब बनेगी ना, हो सकता है ऐसी रोक हो जो जल्दी, मतलब ऐसा लावा हो वो बहुत जल्दी क्या हो जाए, कूल डाउन हो जाए। कोई ऐसा लावा हो जो बहुत धीरे 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 कूल डाउन हो, ठंडा बहुत धीरे हो। तो उस पे डिपेंड करती है। अगर ठंडा धीरे होगा तो इसका मतलब उसमें क्रिस्टलाइन नेचर ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा बड़े पार्टिकल्स होंगे, मतलब टफ रीजन ज्यादा होगा उसके अंदर। टफ पोर्शन मतलब कि हार्ड ज्यादा होगा। सिंपल है। ये तो हमको पता है कि अगर धीरे धीरे, क्योंकि उसके अंदर फिर मटेरियल ज्यादा होगा। तो ये पता है कि कूल डाउन किस पे डिपेंड करता है, क्रिस्टलाइन नेचर पे। ठीक है। इससे हमको ये पता लगता है कि अगर कूल डाउन धीरे हो रहा है तो मतलब हो सकता है कि उसमें ज्यादा अपने को हार्डिश पोर्शन थोड़ा ज्यादा देखने को मिले। क्रिस्टलाइन कैसा, मतलब अगर ये पता लगेगा कि एक सोयल है, दो सोयल है। एक है जिसका ग्रेन साइज बड़ा है, मतलब लार्ज पार्टिकल्स है। दूसरी है उसके स्मॉल पार्टिकल्स हैं। तो ये आपको कहाँ से पता लगेगा, क्रिस्टलाइन। हमने यही तो पढ़ा कि अगर आप ग्रेवल साइड मूव करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि उसके अंदर क्रिस्टलाइन नेचर थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, हार्डिश पोर्शन थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, हार्ड पोर्शन जो उसका होता है। तो क्रिस्टलाइन नेचर पे हमको ये पता लगता है कि ग्रेन साइज ठीक है। ये भी पता लग गया कि अच्छा, ग्रेन साइज पे क्या डिपेंड करता है, जरा सच अभी बताया मैंने। क्या डिपेंड करता है बताओ। बट अभी अभी बताया मैंने, थोड़ा 5 मिनट ही हुए हैं। कि ग्रेन का साइज अगर बड़ा है तो क्या होगा, अगर ग्रेन का साइज छोटा है, मतलब पार्टिकल साइज बड़ा है और पार्टिकल साइज छोटा है, क्या होगा, क्या डिपेंड करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। बिल्कुल। तो आपका मतलब ये कि ग्रेन साइज के ऊपर क्या डिपेंड करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। बिल्कुल। अब अगर एक सोयल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, कम है, उससे हमको सोयल का मॉइस्चर पता लगता है। मॉइस्चर पता क्या होता है, नमी। अगर एक सोयल पानी ज्यादा दिन तक रिटेन कर सकती है, मतलब एब्जॉर्ब कर सकती है, तो उस सोयल में मॉइस्चर ज्यादा होगा, नमी ज्यादा होगी। आपको हल्की हल्की गीली दिखेगी वो सोयल, हाथ लगाओगे ऐसे लगेगा गीला है, गीलापन दिखेगा। एक ऐसी सोयल जिसमें पानी रुकता ही नहीं है, होल्ड ही नहीं कर पाती है पानी को, उसमें सोयल का मॉइस्चर कम देखने को मिलेगा। सिंपल। मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिसाइड करती है सोयल का मॉइस्चर। सोयल में मॉइस्चर कैसा है, इससे फिर हमारा इरिगेशन पैटर्न डिसाइड होता है कि पानी कितना देना है, कितना कम देना है। एक ऐसी सोयल जो पानी को रिटेन कर ही नहीं पा रही है, मतलब ज्यादा होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, आपको उसमें पानी ज्यादा लगेगा। एक ऐसी सोयल जिसमें पानी होल्डिंग करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, पानी बिल्कुल ही कम लगेगा। यस और नो। ये बात समझ में आई क्या, कि अगर सोयल मॉइस्चर ज्यादा होगा तो आपको इरिगेशन कम जरूरत पड़ेगी, अगर सोयल मॉइस्चर कम होगा तो इरिगेशन बहुत ज्यादा लगेगा। आ रहा है थोड़ा समझ में, टॉपिक का थोड़ा कंसेप्ट डेवलप हो रहा है। हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि हाँ जियोग्राफी पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। देखना। अच्छा, इसका मतलब सोयल मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है हमारा इरिगेशन पैटर्न। अरे
इरिगेशन पे ही तो डिपेंड करता है हमारा, कौन सी क्रॉप्स उगानी है कौन सी नहीं लगानी है, किस क्रॉप का प्रोडक्शन करना है किसका नहीं करना है। अगर आपके यहाँ पानी ज्यादा है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सोइल की कम है लेकिन पानी तो ज्यादा है, तो आप राइस लगाओ। पानी ज्यादा है, तो आपका मतलब आपको फिर डिसाइड करना पड़ेगा किस टाइप की सोइल लगानी है। सोच रहे हो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। है ना बढ़िया टॉपिक। पिछली वाली 10th क्लास को भी इतना डीप में नहीं करवाया था। करवाया था, उनको भी करवाया था, सिलिका विलिका ये ग्रेवल सैंड ये सब करवाया, उनको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सब करवाया। मतलब एक फोटो उसके साथ करना, एक विदाउट फोटो, और इस तरीके से एक्स्ट्रा टाइम के साथ करना, मजा आता है। क्योंकि टाइम एक्स्ट्रा है, उसको जितना चाहो उतना आप आगे बढ़ा सकते हो। स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। पिछली क्लास में ना, पता है, ऐसे स्टूडेंट्स थे, मेनली गर्ल्स थी, जो अगर मैंने बोल दिया ना कि क्या हम आगे कंटिन्यू करें, या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पूछता था बोर तो नहीं हो रहे हो या फिर कोई ऐसी बात, तो वो अगर पीरियड लग गया तो पता है क्या बोलते, वो कहते सर कंटिन्यू करो आप, छोड़ो, कंटिन्यू करो, जाएगा पीरियड तो देखा जाएगा, आप कंटिन्यू। मतलब उनको ये था कि बस कंटिन्यू करते रहो, सीखने का कुछ इच्छा होती है, डिजायर। अच्छा, रोप कहाँ से आता है? लावा से। लावा कहाँ से आता है? वोल्केनो से। वोल्केनो कहाँ मिलता है? हवा में क्या? पता लगा आसमान से वोल्केनो बरस रहा है, मतलब लावा निकल रहा है, वोल्केनो आसमान नहीं। कहाँ से? इनसाइड अवर अर्थ। मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमारी धरती के नीचे। इसीलिए मैंने लिखा कि जिसको 9th 10th 11th 12th, इवन जो उससे भी आगे का कोई कैंडिडेट है, एस्पायरेंट है कोई भी, तो हम ये कह सकते हैं कि मैंने 11th क्लास को ये पहला चैप्टर करवाया सबसे पहले, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि हमको अर्थ के अंदर क्या क्या मिलता है, किस तरीके से मिलता है, किस लेयर में मिलता है। आप सोच कर देखो, अगर ये क्लियर होगा ना, तो अगर इस पे आएंगे ना, तो ये इजिली क्लियर हो जाएगा। लावा पे आएंगे, लावा इजिली क्लियर, रो कितने टाइप की होती है वो इजिली क्लियर। अच्छा, फिर आप सोयल पे आओगे, मिनटों में सोयल करोगे। ये तरीका है। अभी हम पता है कैसे कर रहे थे, लाइन पड़ी, खत्म टॉपिक। अब अब आप जब सोहेल को पढ़ोगे ना एक दो दिनों में आगे, ये 2-3 दिन की क्लास सभी के लिए है, एक दो दिन पढ़ोगे ना तो आपको खुद पता लगेगा, हाँ कि ये रिलेट होगा आपको, ये रिलेट होगा सब। लावा। चलो एक कंसेप्ट और करवाता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। सुनना। अगर लावा, हमने दो तरीके का पढ़ा, एक एसिडिक, एक बेसिक। एसिडिक में सिलिका ज्यादा, मतलब हाई। बेसिक में सिलिका कम, मतलब लो। इससे हमको ये पता चलता है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, रिटेनिंग कैपेसिटी कम होगी, क्योंकि सॉलिड पोर्शन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये हमको पता है। अब मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, विस्कोसिटी। विस्कस कितना होता है? विस्कस। अब ये विस्कस क्या होता है देखना।
ठीक है, वर्डिंग सही करना। विस्कस का मतलब होता है, तो आप बताओ किससे बनाओगे रोक? आपको कोई चट्टान बनानी है, किससे बनाओगे? देखो हम जब अभी हम ना इसके बाद, आफ्टर सोयल होने के बाद मेरे को पहले मैं जैसे डिसाइड करना पड़ता ना, ये टॉपिक ऐसा है ना, अगर मैं यहाँ पे कुछ और कुछ ऐड कर दूं ना, तो आपको ऐसा लगेगा मिक्सचर हो जाएगा बीच में। जैसे सोयल एक मिक्सचर है ना, वैसे ही आपका भी हो जाएगा। तो मेरा ऐसा मन था कि मैं आपको रोक्स के टाइप करवा दूं, क्योंकि एक दो से तीन चैप्टर के बाद वो टॉपिक आएगा कि रोक कितने टाइप की होती है। तो ये ध्यान रखो एक बार के लिए कि मेन जो रोक होती है ना, इग्नियस रोक बोलते हैं, रोक होती है तीन टाइप की। ठीक है, ये आपके टॉपिक आएगा वो, हाँ वहाँ हम करेंगे भी। एक होती है इग्नियस, एक होती है सेडिमेंट्री, एक होती है मेटामॉर्फिक। जो फर्स्ट मतलब लावा निकलता निकलता है और ठंडा होता है, और फिर क्या बनती है, रोक बनती है, वो ये होती है फर्स्ट, मतलब सबसे पहले जो रोक बनती है। उसके बाद ये, फिर ये कैसे बनती है वो बात की बात है, कि सेडिमेंट्री कैसे बन गई, मेटामॉर्फिक कैसे बन गई। फर्स्ट टाइम जो बनती है ना, जो लावा से बनती है, वो होती है इग्नियस रॉक। अब आपको ये ध्यान रखना है कि रॉक होती वैसे तीन टाइप की है, तो मेनली जो फर्स्ट प्राइमरी, इसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, मतलब प्राइमरी मतलब फर्स्ट, पहले, सबसे पहले, यही। तो रॉक अभी हम पढ़ेंगे रॉक के बारे में, देखना 11th में भी आता है ये। विस्कस का मतलब होता है कि लावा फ्लो कितना जल्दी कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ए और बी करके, आप मुझे जवाब देना। एक तरफ मैंने लिखा, ये है ए, ठीक है, ये है बी। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ हनी, शहद। एक तरफ है वाटर, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये जल्दी फ्लो करेगा या ये जल्दी फ्लो करेगा? इसका फ्लो जल्दी होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, ए और बी में से किस कौन सा ऐसा मटेरियल है जो जल्दी से फ्लो करेगा? फ्लो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। बी, बहुत जल्दी फ्लो करेगा। तो फिर हनी, हनी स्लो होगा, बहुत धीरे धीरे धीरे। मतलब अगर कोई लावा निकलता है वोल्केनो से, ठीक है, ये धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे बस आ रहा है, धीरे धीरे पीछे आ रहा है। इस तरीके से नहीं, ये तो ज्यादा हो गया ना, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से कोई लावा निकला, ये धीरे धीरे जा रहा है, जैसे मतलब यहाँ तक पहुंचा, इतने में और लावा निकल गया, फिर यहाँ तक पहुंचा धीरे धीरे, फिर और लावा निकल, धीरे धीरे और लावा निकल गया, धीरे धीरे और लावा निकल गया। मतलब क्योंकि विस्कोसिटी ज्यादा है उसकी, मतलब उसका गाढ़ापन, विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा कितना, तो ज्यादा गाढ़ा होगा वो कम दूरी तय करेगा। मतलब अगर किसी की विस्कोसिटी ज्यादा है, तो वो, उसका फ्लो क्या होगा, कम होगा। मतलब वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, थोड़ा या ज्यादा, बहुत कम। अगर किसी की विस्कोसिटी कम है, ठीक है, मतलब गाढ़ापन कम है उसके अंदर, तो फ्लो बहुत ज्यादा करेगा। फ्लो ज्यादा करेगा तो मतलब डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। देखो, ये कोर कंसेप्ट है ज्योग्राफी का, बहुत ही कोर कंसेप्ट। स्कूल्स में, मोस्टली स्कूल में नहीं करवाते हैं जल्दी से। ज्यादातर यही होता है कि पढ़ दो, रीड करो बुक को, थोड़ा बहुत समझाओ और आगे बढ़ो।
बहुत कोर कंसेप्ट है ज्योग्राफी का। जिस तरीके से हमने इकोनॉमिक्स के कोर कंसेप्ट किए हैं ना, उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। एसिडिक, बेसिक, सिलिका ज्यादा, सिलिका ज्यादा और सिलिका कम। सिलिका ज्यादा होगा तो आपको ये पता लगेगा कि क्योंकि उसका पोर्शन हार्ड रहता है, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, वो गाढ़ा होगा। क्योंकि हार्ड ज्यादा होगा तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। ज्यादा विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन ज्यादा होगा तो वो फ्लो कम करेगा, फ्लो मतलब ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। और ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा तो उसको डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्यों, समझने के लिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि इससे रिलेटेड फिर आगे मैं जब सोयल करवाऊंगा ना, तो हाँ आपको रिलेट करेगा ये चीज। सिलिका कम है, सॉफ्ट पोर्शन ज्यादा है, फ्लो ज्यादा करेगा। गाढ़ा कम है, गाढ़ा कम होगा तो फ्लो ज्यादा दूर तक करेगा, डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा। अभी मैंने एप लिखा, ठीक है, यहाँ भी देखना, कोई लिखा कि क्योंकि विस्कोसिटी, यहाँ विस्कोसिटी ज्यादा है, यहाँ विस्कोसिटी कम है, तो ये ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा। ये जा रहा है दूर दूर तक, दूर तक, बहुत दूर तक जाएगा। यहाँ से निकला, बड़ी दूर तक ट्रेवल किया, क्योंकि एक के ऊपर एक चलता जाएगा, चलता जाएगा, इस तरीके से ट्रेवल करेगा। पोर्शन ऊपर, जमीन से थोड़ा ऊपर जरूर होगा, मतलब इकट्ठा कर देगा, लेकिन दूर तक जाएगा। ये देखो आप इधर ही, ये एक दूसरे के ऊपर पोर्शन इकट्ठा कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक्सप्लोजन्स ना इसमें बहुत ज्यादा होंगे, इसमें कम होंगे। दूर तक जा रहा है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, जाके फिर फेंक देगा, ला फिर दूर चला गया, फिर ऊपर जाएंगे, फिर चला गया। ये एक के ऊपर एक इकट्ठा कर रहा, निकल रहा, तोड़ रहा है दूसरे को, ला ऊपर आके फिर नीचे गिर गया, ऐसे इस तरीके से होता है। आप ये पढ़ोगे, जिसमें सिलिका ज्यादा देखने को मिलेगा और जिसमें सिलिका कम देखने को मिलेगा। बेसाल्टिक लावा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा इस साइड में। ठीक है, इसको हमने पढ़ा बेसाल्ट। कहाँ पढ़ा था ये देखो, क्योंकि बेसिक लावा है, सिलिका कम है, सिलिका कम डार्क होगा, ये मिलेगा। सोयल ग्रेन्स स्मॉल साइज, बेसाल्ट। एक एग्जांपल, एसिडिक, ज्यादा सिलिका, सिलिका ज्यादा है तो लाइट और हार्ड मिलेगा। सोयल के ग्रेन्स बड़े मिलेंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम मिलेगी, ग्रेनाइट इसका एग्जांपल। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? एग्जांपल बता दूं? अब देखते हैं ये क्या मतलब की बात है, आप ये क्या ही बता रहे हो आप। देखो, रुको जरा, एग्जांपल आपके सामने ही है, आ जाओ। ब्लैक इन कलर, इसका मतलब सिलिका कम है, सिलिका कम है, तभी तो ब्लैक है। समझ में आया? क्योंकि सिलिका वाइट होता है, वाइट पोर्शन कम होगा तो थोड़ी डार्क कलर में देखने को मिलेगी, तो ये ब्लैक कलर में देखने को मिलती है। इसका रीजन अलग भी है, ये नहीं है इसमें टाइटेनिक फेरिस मैग्नेटाइट होता है, जो मैंने आपको लिखवाया भी हुआ है, वो बात की बात है। भी आप इतना समझो, रेगुर सोयल भी बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सोयल भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन, बात की बात है। मैं, अरे, डक्कन ट्रैप, बेसाल्ट, इस बेसाल्ट स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डक्कन प्लेट्यू, मतलब बहुत दूर तक फैला है ये। अभी हाँ आपको मैप दिखेगा, ये देखो कितना फैला है, बहुत दूर तक फैला है। इसका मतलब सिलिका का कंटेंट कम, बेसाल्टिक होगा, आपको विस्कोसिटी कम देखने को मिलेगी, मतलब फ्लो ज्यादा करेगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्या ब्लैक सोयल के साथ ऐसा हो रहा है? इसको बोलते हैं पढ़ना, समझना, रट्टा नहीं मारना।
एक एक पॉइंट रिलेट करके पढ़ रहे हैं। अब इतना बताओ, ये पॉइंट समझ में आया क्या? नहीं बोलते हैं ना। और जियोग्राफी तो रट्टा होती है, अरे ऐसे कैसे? मैंने क्या बताया? आपने बोला था डीप, डीप, बड़ा डीप में पढ़ना है, पढ़ो फिर। देखो, डक्कन ट्रैप से यहाँ, ये हमको पता है, जो डक्कन प्लेट्यू है ना, जो ये डक्कन प्लेट्यू है वो वोल्केनो, एक टाइम से वोल्केनो से मिलकर बना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ ब्लैक सोइल मिलती है अपने को, इसका मतलब इसमें सिलिका का कंटेंट कम होगा। और हमने ये भी पढ़ा है कि सिलिका का कंटेंट कम होगा तो मतलब वो लाइट कलर नहीं दिखेगा अपने को, डार्क कलर दिखेगा, क्योंकि सिलिका व्हाइट कलर में होता है, तो हमको डार्क कलर देखने को मिलेगा। ऊपर से थोड़ी सॉफ्ट नेचर होगा, मतलब डार्क, हार्ड नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब विस्कोसिटी कम होगी, फ्लो ज्यादा दूर तक करेगा, दूर तक कर रहा है। अभी अभी रिलेट हुआ ही नहीं, अभी तो देखो आगे, डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा। अच्छा, सिलिका कम है, अरे अरे, सिलिका कम है, तो इसका मतलब उस, जो सोयल होगी इसका पोर्शन, जो पार्टिकल साइज क्या होगा? स्मॉल साइज होगा। स्मॉल मतलब फाइन ग्रेन होंगे, यही पढ़ा था, फाइन ग्रेन। अच्छा, फाइन ग्रेन होंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। ये पॉइंट समझ में आया क्या नहीं? आ रहा है मजा? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? कि अब सिलिका कौन सी सोयल में? ब्लैक सोयल में। मतलब हम ये कह सकते हैं, जो ब्लैक सोयल है, एक तो फाइन ग्रेन्स में मिलेगी, दूसरा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, मतलब वाटर को ज्यादा रिटेन करके रखेगी। अरे सर, ऐसा नहीं चलता। बताओ बताओ, दे आर, कौन सी सोयल? देख लो फिर कहोगे झूठ बोल रहे। ब्लैक सोयल। हम्म, ब्लैक सोयल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन, ओहो, क्लेई मटेरियल, मैंने लिखा था ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले। इधर जाएंगे फाइन ग्रेन, इधर जाएंगे सैंडी नेचर। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। कर दी ना बात? आया मजा? बताओ, टॉपिक हुआ क्लियर? इस, बताओ बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं सभी को? देखो, बुक की बोल रही है, हमने तो बुक का पॉइंट ही उठाया, बुक ही यही कह रही है। अरे सभी को समझ में आया क्या नहीं? क्योंकि फिर क्या हो जाता है ना, कोई एक को नहीं आया फिर रिपीट करना पड़ता है, तो आप बताओ फिर, अगर नहीं आया तो रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मतलब ये जो ब्लैक सोयल होगी ना, ये वो सोयल है जो पानी को होल्ड करके रख सकती है, जिसका मॉइस्चर, सोयल मॉइस्चर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, इसमें पानी की कम जरूरत पड़ेगी। देखते हैं, आज यही था आज का कंसेप्ट, कि आपको क्या सोयल समझ में आती है कि नहीं, कंसेप्ट मतलब बेसिक्स समझना। देखते हैं, हमने ये पढ़ा कि रॉक से कूलिंग डाउन होती है और उसका क्रिस्टलाइन नेचर डिसाइड होता है, फिर ग्रेन साइज डिसाइड होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से। अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से ज्यादा है तो सोयल में मॉइस्चर भी ज्यादा होगा, मॉइस्चर ज्यादा है तो आपको पानी की जरूरत कम पड़ेगी, वाटर की जरूरत कम पड़ेगी, तो आप वो फसल उगा सकते हो जिसमें मतलब ज्यादा वो पानी नहीं, अपने के पास पानी नहीं भी है ना, तो भी वो सह जाएगी। चलो कोई बात नहीं, मॉइस्चर है उसके अंदर, सोइल के अंदर। ये था एक कंसेप्ट। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि सोयल बनती है रॉक से,
तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसे फैक्टर्स बताओ जो हेल्प करते हैं सोइल की फॉर्मेशन में। 8th में ये टॉपिक था, जरा एक डायग्राम दिया है और आगे, तो फिर क्योंकि 8th है उनको इतना डीपली नहीं पढ़ा सकते ना, तो हमने भी फिर क्या किया, ठीक है भाई आगे आगे बढ़ते चलो। एक तो टाइम ही नहीं होता, 30 मिनट में आप सोचते हो कि इतना डीप कवर करो और सारा सिलेबस भी कवर करो, पॉसिबल ही नहीं। अब आपसे कोई पूछ लिया जाए, जस्ट होल्ड करना। एक तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि जो फैमिली वाले हैं ना, वो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे कहते रहते हैं कि इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, कॉकरोच से डरता है। मैंने उनको बोला मैं डरता नहीं हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे मरने से डर नहीं लगता। बस जिस कमरे में कॉकरोच दिखता है मैं उस कमरे में कभी जाता ही नहीं हूँ फिर। ऐसा होता है, पता नहीं क्यों कहते रहते हैं इतना बड़ा होगा कॉकरोच से डरता है। मैंने उनको बोला है नहीं डरता हूँ, नहीं डर लगता हूँ। ठीक है, जस्ट जोक, ठीक है, जोक सपाट। तो आपको, आपसे अगर कोई पूछ ले कि फैक्टर्स क्या होंगे सोइल फॉर्मेशन के, तो आप ये लिख सकते हो पेरेंट रॉक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। रॉक से बनती है तो हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट रॉक। पेरेंट मतलब जिस तरीके से हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के कुछ जीन्स मिलते हैं, उसी तरीके से रॉक अगर जैसी होगी तो सोयल भी तो वैसी ही होगी। हमने तो लावा कैसा है वो पढ़ा, उससे लोग कैसी होगी वो पढ़ी, सोयल कैसी होगी वो पढ़ी। सोचो इतना डीप में। तो आप ये कह सकते हो पहला फैक्टर कि कैसी रोक है, सोयल कैसी होगी, मतलब रोक के ऊपर डिसाइड करती है सोयल। अगर रोक का टेक्सचर अलग हो, अगर रोक अलग है, मान के चलो रोक जिसके अंदर सिलिका का कंटेंट ज्यादा है, देखो सिलिका एक जस्ट एग्जांपल है, और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो हम एक समझने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन यही है, सिलिका का कंटेंट ज्यादा है, एक ऐसी रॉक जिसके अंदर सिलिका का कंटेंट कम है। तो ये भी तो होगा उस इससे बनने वाली सोयल और इससे बनने वाली सोयल का टेक्सचर, आप हाथ में उठाओगे उसका टेक्सचर डिफरेंट डिफरेंट होगा, उसका कलर डिफरेंट होगा। अभी बताया मैंने कि सिलिका ज्यादा है तो कलर दूसरा, सिलिका कम है तो कलर दूसरा। हम्म, कलर, टेक्सचर, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो डिफरेंट होगी। तो सोचो, एक रॉक के ऊपर डिफाइन कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि सोयल की करेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी। अगर आप सोयल कोई भी सोयल लेते हो, मान के चलते हैं सिंपल एग्जांपल, एक ब्लैक सोयल है, ठीक है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि उसका टेक्सचर क्या होगा, फाइन ग्रेन्स मिलेंगे आपको। आपको ये पता लगेगा कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है, रिटेन ज्यादा कर सकती है वाटर को। वो डार्क कलर में देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं ब्लैक इन कलर। तो आपको ये करेक्टरिस्टिक्स पता लग रही हैं,
तो ये भी तो डिपेंड कर रही है कहाँ, रोक पर। और हमने तो इतना कर लिया कि लावा किस तरीके का उस पर डिपेंड करती है, रोक। ठीक है, तो पहला फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन समझ में आया कि सोयल के बनने में कौन से जो फैक्टर्स हैं वो हेल्पफुल होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। ठीक है। अच्छा, एक फैक्टर है क्लाइमेट, कि अगर कैसा क्लाइमेट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है उस सोयल के बनने में। कैसे? आपने ये पढ़ा, वेदरिंग। वेदरिंग हो सकता है विंड से, वाटर से, टेम्परेचर से, अदर अदर अलग। अच्छा, तीन चार टाइप की वेदरिंग होती है, ये हम 11th में पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ वेदरिंग कितने टाइप। एक फिजिकल वेदरिंग होती है, एक बायोलॉजिकल वेदरिंग देखने को मिलता है, वो वहां अलग टॉपिक है, वो हमारा यहाँ का टॉपिक नहीं है। ठीक है। तो अगर आपको ये भी तो पता है, जहां रेनफॉल ज्यादा होगी वहां रॉक का एक्सपोजर टूटना, मतलब जल्दी टूटेगी। रेनफॉल ज्यादा होगी, मान के चलो कोई ऐसी रॉक है, इस ऐसे एरिया में है, ऐसे रीजन के अंदर है जहां रेनफॉल ज्यादा होती है, तो आपको ये भी दिखेगा कि उस रॉक के टूटने से मिट्टी ज्यादा बनती हुई दिखेगी। जरूरी नहीं है वहां मिट्टी ज्यादा मिले, क्योंकि पानी आगे भाव ले, पानी मिट्टी आगे ले भी जाते हैं मिट्टी को आगे। लेकिन रॉक के टूटने से जो सोयल बनती है वो आपको थोड़ी, ये प्रोसेस ज्यादा देखने को मिलेगा। तो क्लाइमेट भी जरूरी है कि फैक्टर्स बनने में। टाइम। अच्छा, एक बहुत 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 जरूरी कंसेप्ट जो क्वेश्चन में ना कई बार घुमा सकता है आपको। क्लाइमेट तो हो गया, टाइम। मतलब हमने ये पढ़ा कि 1 सेंटीमीटर सोयल बनने में ना बहुत टाइम लगता है, इवन 1000 ईयर्स लग जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सोयल बताना, ठीक है, मैसेज के थ्रू, चैट में, कि सोयल एक रीन्यूएबल रिसोर्स है या फिर नॉन रीन्यूएबल है। कि फिर से रिचार्ज हो जाएगी, रीन्यूएबल मिलती जाएगी, एक बारी खत्म होगी वापस आ जाएगी, एक बारी खत्म फिर से आ जाएगी, या फिर नॉन रीन्यूएबल है। खुद का बताना है, सोच कर। थोड़ा सोच लेना, लिख तो दिया आपने। क्योंकि सर वो कल लाइन पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होता है। अब फिर से क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज, क्वेश्चन, रीन्यूएबल रिसोर्स, सोयल एक रीन्यूएबल रिसोर्स होती है या फिर नॉन रीन्यूएबल? आपने लिख दिया नॉन रीन्यूएबल, पूछ लूंगा मैं। रीन्यूएबल, और सर कल, हाँ, दिखाऊं दिखाऊं को, आप गलत हो। रुको, ये देखो, सोयल, सोयल, ये देखो क्वेश्चन में मार्क कर रखा है कल वाली क्लास में। सोयल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, बुक कह रही है। ओहो, हम जीत गए, हम सही हैं, वो गलत है, हम जीत गए। दिमाग लगाओ। हम, अच्छा क्वेश्चन आ गया किसमें, अगर ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि बताओ सोयल इज ए नेचुरल और नॉन नेचुरल, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे रिन्यूएबल। ये ध्यान रखना कि पेपर के अंदर यही लिख के आना है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है।
अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम। तो एनसीईआरटी में दिया है तो हम यही मार्क करके आएंगे, यही यही लिख के आएंगे। एनसीईआरटी जिंदाबाद। लेकिन मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया, अभी आपको एक बात बताई कि 1 सेंटीमीटर सोयल बनने में ना 1000 से भी ज्यादा ईयर्स लग जाते हैं। और थोड़ी सी मतलब 1 मिनट के अंदर हम बहुत सारी सोयल का क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं हम। सोयल इरोड कर जाती है, बिखराव हो जाता है सोयल का 1 मिनट के अंदर। तो अब सोच कर देखो, 1 सेंटीमीटर बन रही है, 1000 ईयर्स लग रहे हैं। तो ये कैसे रिन्यूएबल होगी? क्योंकि हम खराब भी तो कर रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो सोयल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिन्यूएबल ही मार्क करोगे आप, ये ध्यान रखना है आपको। अब से बाद आप ये समझ लो, अगर लेकिन कहीं कोई ज्यादा कुछ ऊंचा नीचा बोले तो उसको बताना अच्छे से कंसेप्ट कि अरे इतना इतना ये। और अगर और अच्छे से ये टॉपिक याद करना है ना, तो आप किसी को समझा दो ऐसे ही, जैसे मैंने आपको समझाया ऐसे डिट्टो छाप दो किसी के दूसरे को, छोटे भाई को पकड़ लो, बैठ समझ। रीन्यूएबल टॉपिक, ये रीन्यूएबल रिसोर्स होती है सोइल। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक फैक्टर और बताया आपको कि टाइम भी होता है जो डिसाइड करता है सोइल के बनने में कितना टाइम लग रहा है। फिर हमको ये भी पता है कि सोइल, 1 सेंटीमीटर सोइल के अंदर ना बहुत सारे डीकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब जो हेल्प करते हैं सोइल को। तो हमको ये भी पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, ये भी जरूरी है सोइल के लिए। डीकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये भी जरूरी है जिसको हम पढ़ते हैं। अच्छा, फिर हमको ये भी पता है कि फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। एक एक बात बताना मुझे, एक सोइल है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, दूसरी सोइल है जिसकी वाटर होल्डिंग रिटेनिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। इसका मतलब लार्ज ग्रेन्स सोयल के पार्टिकल्स मोटे होंगे। इसका मतलब स्मॉल ग्रेन्स या फिर फाइन ग्रेन्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स। कौन सी सोयल जल्दी से इरोड हो जाएगी? इरोजन ज्यादा देखने, मतलब मान के चलो, आप पेड़ लगाया है, पेड़ बांध कर रखता है मिट्टी को, ठीक है, कि किस से पानी जल्दी बहाव हो जाएगा। तो हमको ये पता है कि पानी इसमें ठहरेगा, इसमें पानी रिटेन करेगा, रुकेगा, जल्दी से एकदम नहीं जाने देगी। अरे जाओ जाओ आगे, भंडारा लगा, लंगर चल रहा है, चलो 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 आगे चलो, आगे आगे चलते रहिए। ऐसा थोड़ी है, रुको, खाओगे, पूरा पेट भरोगे, भैया आने दो और आने दो, फिर जाओगे। तो इसका मतलब पानी यहाँ रिटेन करेगा, रुकेगा।
और यहाँ ये तो देखो, ये तो है लंगर वाला, अपने भंडारा लंगर चल रहा है, रुकोगे बैठोगे खाओगे, भैया खीर दे दो थोड़ी और, आपको आपकी तरफ देख ही नहीं रहा भैया, दे पूड़ी पे पूड़ी खाए जा रहे हो। ये है, ये हमारे जो गर्मियों में छबील लगती है, ये वाला। जल्दी से जा रहे थे, अरे अरे नींबू पानी पिया, और जल्दी और 2 गिलास पियो और चल भाई आगे, रुकेंगे नहीं, पियेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलो जी। तो आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ी सी आपको फ्लडिंग की समस्या करेगी, इसमें आपको सोयल इरोजन देखने को मिलेगा। अरे टूटेगी, चलो भाई आगे चलो, ले जाएगा पानी, रुकेगा ही नहीं पानी, अरे चलो चलो। ठीक है, ये भी थोड़ी सी हमको देखने को मिलता है। सुनना, एक इमेज हो रहा है, देखो। हो सकता है थोड़ा सा ब्लर हो, ऐसा ही है, उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी थी नहीं। ये सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, बड़े बड़े मिट्टी के पार्टिकल। सिल्ट थोड़े छोटे हुए, क्ले बिल्कुल छोटे हो गए। देखो पानी होल्ड करेगा यहाँ, जल्दी से ऐसे होल्ड करेगा, मतलब आ नहीं पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा पानी, रुकेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा, यहाँ तो आया और चला भाई आगे। ठीक है, ये था आज का कंसेप्ट, समझने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स रिलेटेड टू सोइल।